कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं, आज अपन व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब सबसे पहले अपन सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है, या जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे राम और श्याम खाना खा रहे हैं। यहाँ पे किसकी क्रिया चल रही है? खाने की, खा रहे हैं। ठीक है ना। तो कर्ता 2 हो सकते हैं, जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझे, राम बाजार जाता है, तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता। ठीक है जी। और बाजार जाता है क्रिया हुई, जाता है, यह हो गई क्रिया। तो राम बाजार जाता है, इसमें राम क्या हुआ? कर्ता हुआ और क्रिया हो गई जाता है। बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे, तो एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे, 2 3 4, खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी क्रिया है? ये खेलने की, वह खेल रहे हैं। राम और मोहन ने भोजन खा लिया। यहाँ पे क्रिया क्या है? खा लिया। ठीक है ना। खाने की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से यानी मुख्य होता है क्रिया एक ही होती है। ठीक है ना। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सरल वाक्य में एक ही होती है। प्रिया दौड़ती है, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है ना। जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। वे दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ में सक्षम होते हैं। अब उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से, है ना। ये वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। ये, और, तथा, फिर, अतः, किंतु, परंतु, इसलिए, है ना, इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे वर्षा हो रही है, ये एक वाक्य हुआ। बादल गरज रहे हैं, ये दूसरा वाक्य हुआ। यानी वर्षा हो रही है, ये पूर्ण वाक्य हो गया। बादल गरज रहे हैं, यह भी पूर्ण वाक्य हुआ ना। अब ये किससे जुड़ी है? और योजक से जुड़ा हुआ, यानी वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वह घर आई किंतु अधिक देर रुकी नहीं। यानी यहाँ पे इसका योजक शब्द क्या हुआ? किंतु। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं ना, वह आई किंतु रुकी नहीं, है ना। इस प्रकार से यह योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। यानी सत्य तो बोलना है, परंतु कटु सत्य ना बोलो। सीता बीमार थी, ये पूर्ण वाक्य हुआ। सीता बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तब बोलते हैं ना, मेरा तबीयत खराब है इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, बोलते हैं ना ऐसा कि सीता बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। अगला उदाहरण देखिए, वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। ये अतः, वे बीमार है एक पूर्ण वाक्य हुआ, आने में असमर्थ है। ठीक है ना। तो अतः योजक शब्द से यह जुड़ा हुआ है। हम लोग, अगला उदाहरण देखो, हम लोग दिल्ली घूमने गए, ये पूरा वाक्य हो गया। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 5 दिन रुके, वहां 5 दिन रुके,
यह भी पूर्ण वाक्य है और यह भी पूर्ण वाक्य है, और यह किससे जुड़ा हुआ है? और योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम योजक शब्दों की सहायता से आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं और बीच में जो शब्द होते हैं उससे हम उसको पहचान सकते हैं कि यह योजक शब्द है। इस प्रकार के वाक्य आने से आप आराम से संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। तो इसके जितने योजक शब्द हैं उसको बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे, जिससे कि वाक्य को पहचानने में आपको आसानी हो। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, ठीक है, तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह थे, वैसे ही मिश्र वाक्य के कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, तथापि, यद्यपि, इसलिए इत्यादि योजकों से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जो, जब, तब, यद्यपि, इस प्रकार ये शब्द मिश्र वाक्य आसानी से पहचान सकते हैं अपन, है ना। यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता, यहाँ पे योजक चिन्ह क्या हुआ? तो हुआ, ठीक है। इसमें प्रधान जो वाक्य है वो क्या है? काम ना बनता, ठीक है ना। काम ना बनता ये प्रधान उपवाक्य है। यदि मैं ना आया होता यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार से एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकेंगे। इसके और उदाहरण द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे।